नमस्कार, मैं हूं रंजीत मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम लोग सेक्टर 34 बिल्लाबोंग हाई स्कूल के ग्राउंड पर आए हैं, जहां वंडर क्रिकेट एकेडमी चलती है। और यहां पे हमारे साथ एकेडमी संचालक फूलचंद जी हैं। और सबसे मज़े की बात है कि कल जो इतिहास बना है, आरसीबी ने 18 साल बाद जो ट्रॉफ़ी उठाई है, उस टीम ने जो त्याग दिया है, उसके जो हीरो रहे हैं विराट कोहली, उनके साथ नेट और क्रिकेट और बल्लेबाजी और गेंदबाजी में साझेदार रहने वाले हर्ष त्यागी हमारे साथ हैं। तो हम जानेंगे किस तरह से इन्होंने करीब से विराट कोहली को देखा है और इस ग्राउंड से कितने सारे विराट कोहली निकले हैं। यहाँ से आरसीबी ने जीत की शुरुआत की थी। महिला आईपीएल जब हुआ था तो आरसीबी की टीम यहाँ आई थी और यहाँ पे प्रैक्टिस करी थी और यहीं से उन्होंने जीत की नई इबारत लिखी थी। तो इस पर हम कोच फूलचंद शर्मा और हर्ष त्यागी जी से बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले फूलचंद जी के पास, इनसे जानते हैं कि किस तरह से इनकी योजना रहती है, किस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस होता है और किस तरह से एक प्लेयर जो है आपको इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो है स्थापित करते हैं। तो आइए फूलचंद जी से बात करते हैं। देखिए, पिछले मैं 20 साल से यहाँ एकेडमी चला रहा हूँ वंडर्स में। मेरे काफ़ी सारे बच्चे अंडर 19 इंडिया वर्ल्ड कप खेले हैं और हर्ष है जो अंडर 19 एशिया कप खेला है और फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहा था श्रीलंका के अगेंस्ट। और अभी ये जो आईपीएल में अपना मुंबई इंडियंस थी तो उस टीम का हिस्सा था ये। और रही आरसीबी की बात, तो देखिए पहले शुरुआत आरसीबी की जो जीत की शुरुआत हुई वो वुमेन आईपीएल से हुई। तो जब दिल्ली में वुमेन्स आईपीएल हुआ था तो आरसीबी की टीम ने 10 दिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस करी थी और उनका जो एक चला रहा था कि आरसीबी अनलकी टीम है, वो कभी फाइनल नहीं जीतती है। तो शुरुआत जो है आरसीबी की जीत की वो इस ग्राउंड से लिखी गई। फूलचंद जी, जैसे ये कहा जा रहा था कि आरसीबी अनलकी है, तो कल ऐसा क्या हुआ जो 18 नंबर की जर्सी और 18 साल बाद का जो संयोग बना है, ये क्या था? देखिए, ये सब ये ऊपर वाले किसी किसी की डस्टिंग में लिख दिया जाता है कि ये 18 साल का जो सूखा था वो कल समाप्त होना था और वो 18 नंबर की जर्सी, तो ये सृष्टि ने पहले से लिख दिया था कि भाई विराट कोहली की 18 नंबर की जर्सी है और 18वां साल जब होगा तो ये आईपीएल के चैंपियन बनेंगे। तो वही हुआ। और वो देखिए आजकल जो उनकी धर्मपत्नी है अनुष्का, वो काफ़ी धर्म के प्रति और उसके प्रति बड़ी जागरूक हैं। तो उनकी तपस्या है और उनका जो विराट कोहली ने इतनी तपस्या करी है क्रिकेट में, तो उसी का ये परिणाम है कि आज वो वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है और उसको एक इंडिया में भगवान के रूप में जाना जाता है क्रिकेट के उसमें। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक सचिन तेंदुलकर के बाद अगर क्रिकेट में किसी ने नाम कमाया है तो विराट कोहली है। और कल जिस तरह से वो मैदान पे भावुक हुए और अंतिम ओवर में जिस तरह से उनके आंसू निकले थे, उसको लेके क्या कहेंगे, कैसा अनुभव था वो? देखिए, हर प्लेयर का एक सपना होता है कि एक वो बड़ी ट्रॉफी जीते और आईपीएल आज की डेट में जो वर्ल्ड में ना एक सबसे बड़ा मंच है क्रिकेट में, तो उस ट्रॉफी को जीतना हर किसी प्लेयर का, हर किसी जो भी उस टीम का पार्ट होता है, एक सपना होता है। तो कल 18 साल बाद में उनका सपना पूरा हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, क्योंकि कैरियर का कुछ पता नहीं कि वो 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में कब तक क्रिकेट खेलेंगे और ये मौका आए ना आए। तो ये 18 साल बाद में ये पहला मौका आया है, तो बहुत बड़ी बात है। और भावुक होना तो लाजमी है कि इतना बड़ा एक चैम्पियनशिप जीतना और 18 साल बाद, तो हर कोई भावुक हो जाता है। दिल्ली से नोएडा चंद कदम पे है और ये एकेडमी वंडर क्रिकेट एकेडमी, जिसने कई क्रिकेट के हीरे तैयार किए हैं, शिवम मावी, ध्रुव जुरैल, परविंदर अवाना, हर्ष त्यागी जैसे कई धुरंधर यहाँ से निकले हैं। इस पे क्या कार्य योजना आपकी रही है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के सामने भी ये मुखातिब हुए हैं और उनके साथ विकेट साझा किया है, तो इनके अनुभव क्या है और किस तरह से आपने इनकी मेंटलिटी तैयार की थी, किस तरह से इन्हें उस माहौल में ढलने के लिए तैयार किया था? देखिए, मेरा एक ही फंडा रहता है कि आप आओ, मेहनत करो और परफॉर्मेंस करो। मेरी एकेडमी में एक ही वो है, मेरे यहाँ पर सिर्फ जो टैलेंटेड बच्चे हैं और जो क्रिकेट के लिए पूरे समर्पित हैं, उनके लिए सब कुछ है। किसी के पास कुछ है या नहीं है उससे कोई मायने नहीं रखता। कौन किसका बच्चा है, कोई आईपीएस का, आईएएस का, कोई मेरे यहाँ मायने नहीं रखता। मेरे यहाँ मायने रखता टैलेंट। इन बच्चों में टैलेंट था, तो देखिए आज हमारे 4 से 5 बच्चे इंडिया 19 वर्ल्ड कप खेले हैं। 1-2 तो कहीं से भी खेल जाते हैं, लेकिन 4-4, 5-5 बच्चे खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ शुरू से ही अनुरीत, अवाना, सुदीप त्यागी, तन्मय श्रीवास्तव, इतने बड़े नाम रहे हैं, रैना, भुवनेश्वर कुमार, बहुत सारे प्लेयर हमारे यहाँ ग्राउंड में उन्होंने 8-8, 10-10 साल प्रैक्टिस करी है, पवन नेगी, चहल,
मैं गिनवा नहीं सकता। हमारे यहाँ क्या नाम है, बुमराह, हार्दिक पांड्या, कौन ऐसा प्लेयर है जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने नहीं आया। तो उनके आने से इनको बच्चों को मोटिवेशन मिला। फिर दूसरा कि इन्होंने देखा कि यार ये इतने बड़े प्लेयर हैं, ये भी हमारे जैसे ही हैं, और इनकी कड़ी मेहनत और लगन और डिसिप्लिन, उसी से ये लड़के बन पाए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हर्ष त्यागी के पास। इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से विकेट साझा किया था विराट कोहली के साथ और इनकी क्या कुछ यादें हैं विराट कोहली के साथ। हर्ष। विराट भैया रणजी ट्रॉफी के हमारे लास्ट मैच में आए थे और एक अलग फीलिंग थी क्योंकि वो एक इतने लेजेंड प्लेयर हैं। सो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे सारे के सारे कि उनके साथ हम ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। और हम लोग इस चीज़ को हम लोग को पता नहीं था कि ऑलरेडी कि उनका लास्ट टेस्ट मैच हो सकता है, चाहे वो रणजी गेम हो, फर्स्ट क्लास मैच उनका लास्ट हो सकता है ऐसा। तो हम लोग वो चीज़ नहीं सोच रहे थे इतना, बट हम लोग को एज अ यंग प्लेयर ये था कि हम लोग उनसे जितना सीख सकते हैं वो नेक्स्ट 4 डेज़ वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर उन्होंने हर एक यंगस्टर को, हर एक प्लेयर को ये फील कराया कि हम लोग उनके साथ ही खेल रहे हैं और वो हमारा एक पार्ट है, और उन्हें सबको कंफर्टेबल फील कराया और हमको बहुत अच्छा लगा उनके साथ खेल कर। पहली बार आपकी मुलाकात कब हुई थी और कौन सा मैच आपने साथ खेला था। अभी पहली बार तो हमारी मुलाकात ये हुई थी जब वो अराउंड 2012 में इंडिया की सीरीज़ में आए थे। तब मैं DDCA की तरफ से नेट बॉलिंग कर रहा था, बहुत छोटा बच्चा था मैं उस टाइम, अंडर 16 था। सो फिर उसके बाद मेरे को लगा नहीं था कि मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर सकता हूँ और उनके साथ खेल सकता हूँ। और अभी रिसेंटली जो हमारा लास्ट फर्स्ट क्लास गेम हुआ है अगेंस्ट रेलवेज़, दिल्ली वर्सेस रेलवेज़, वहाँ पर हम मैच खेले थे। तो विराट भी हमारे साथ ड्रेसिंग रूम में थे, मैच खेले। उन्होंने सब एक प्लेयर्स को मोटिवेट किया कि उनको आगे आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म कर।